यूनिट मैट्रिसेस, टॉपिक इज कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स वेयर ए मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन में दिया है। सबसे पहले हमें वेरीफाई करना है कैली हैमिल्टन थ्योरम को एंड देन ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको सॉल्यूशन में क्या लिखना पड़ेगा, द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 3। अब एक ऑर्डर 2 वाला भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है, बट हमने यहाँ पे ऑर्डर 3 का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ए मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 3/3। ऑर्डर कैसे लिखते हैं मैट्रिक्स का, सबसे पहले देखना इस मैट्रिक्स में कितने रो दिए हैं। तो रो कैसे होते हैं, हॉरिजॉन्टल, कॉलम होते हैं वर्टिकल। तो सबसे पहले रो देखना, तो कितने रो दिए इसमें, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 रो है तो 3 क्रॉस। फिर देखना कॉलम कितने हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो कॉलम भी कितने हैं, 3। तो इस ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ, 3/3। इसीलिए हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 3 लिखा। अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 रहा तो आपको ऑर्डर 2 का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना पड़ेगा, और ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 रहा तो आपको ऑर्डर 3 का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो ऑर्डर 3 का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, लैम्बडा क्यूब माइनस S1 लैम्बडा स्क्वेयर प्लस S2 लैम्बडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 दिया मैंने। अब हमें S1, S2 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनकी वैल्यूज निकालनी पड़ती है। तो S1 का मतलब क्या होता है, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स ए। ये हमारा गिवन मैट्रिक्स ए है। इस मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कौन से हैं, ये वाले। इनको बोला जाता है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। इन सभी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का क्या करना है, सम। सम मतलब एडिशन, 1 + 1 + 1, ये यहाँ पे किया 1 + 1 + 1, आंसर कितना आया 3। इस प्रकार से आपको S1 निकालना है। देन S2, S2 क्या होता है, यहाँ पे भी सम करना है। किन का सम, सम ऑफ माइनर्स। माइनर्स का हमें सम करना है, बट माइनर्स किसके निकालने, माइनर्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स ए। देखो इस ए मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, इनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। 1 इज अ एलिमेंट, 2 इज अ एलिमेंट, 4 इज अ एलिमेंट, तो इनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। अब इस ए मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 9। कैसे पता चला, ये जो 3/3 है इनको मल्टीप्लाई करो, 3 × 3 9, या फिर आप गिन भी सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल 9 एलिमेंट्स है। तो हम हर एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हैं। जितने एलिमेंट्स है उतने माइनर्स निकलते हैं, बट हमें माइनर्स किसके निकालने हैं, सिर्फ माइनर्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। हमें माइनर सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के ही निकालने हैं। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं, 3। ये फर्स्ट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, ये सेकंड, ये थर्ड। तो 3 प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है, तो हमें 3 माइनर्स निकालने पड़ेंगे। तो देखो माइनर्स कैसे निकलते हैं। अभी फर्स्ट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कौन सा है, 1। तो क्या करेंगे,
इसके रो को भी निगलेक्ट करना और कॉलम को भी निगलेक्ट करना। तो फिर जो बचा है क्या दिख रहा है आपको, 1 2 2 1, 1 2 2 1, इसको लिखना डिटर्मिनेंट में। देखो ना क्या बचा है, 1 2 2 1, इसको लिखना डिटर्मिनेंट में। फिर देना साइन प्लस। प्लस क्यों दे रहे, क्योंकि हमें सम करना है। फिर सेकंड प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कौन सा है, 1 ही है। फिर इसके भी रो को निगलेक्ट करो और कॉलम को निगलेक्ट करो, तो क्या बचेगा, देखो ना, ये रो और कॉलम को निगलेक्ट करना, इसको भी हाइड करना, इसको भी हाइड करना, तो क्या बचेगा, 1 4 4 1, 1 4 4 1, डिटर्मिनेंट में लिखना। देन प्लस, और लास्ट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कौन सा है, 1, तो इसके भी रो को निगलेक्ट करो और कॉलम को, तो क्या बचेगा, 1 2 2 1, 1 2 2 1, और इसको भी लिखना डिटर्मिनेंट में। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर हमें पता है ये डिटर्मिनेंट है, इसका ऑर्डर क्या है, 2/2, 2 रो है 2 कॉलम है, इसमें भी 2 रो 2 कॉलम, तो 2/2 का डिटर्मिनेंट तो आसानी से मैनुअली भी निकल जाता है, आप कैलसी की मदद से भी निकाल सकते हो। मैंने डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं ये वाले कैलसी की मदद से इसका वीडियो चैनल पर डाला है, उस वीडियो की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको देख लेना है। बट 2/2 का रहा तो आप मैन्युअली निकाल सकते हो। तो कैसे करना पड़ता है डिटर्मिनेंट, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फिर साइन देना माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो देखो 1 इंटू 1 लिखा है यहाँ पे, देन साइन हमेशा माइनस 2 इंटू 2, और इनको लिखना बराबर ब्रैकेट में। फिर प्लस, यहाँ पे भी सेम 1 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 4, इसको भी लिखना ब्रैकेट में। प्लस 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2, इसको भी लिखना ब्रैकेट में। अब ये डायरेक्ट कैल्सी में डाल सकते हो, इसको अगर डालोगे कैल्सी में इसका आएगा -3, देन प्लस, इसको कैल्सी में डालोगे तो -15, अब माइनस था इसलिए ब्रैकेट में लिखा, देन प्लस, इसको कैल्सी में डालोगे तो -3, फिर इसको कैल्सी में डालना, S2 का आंसर मिलेगा -21। अब हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट मतलब वर्टिकल लाइन, और यहाँ पे लिखा ए मैट्रिक्स जो क्वेश्चन में था। अब ये डिटर्मिनेंट 3/3 ऑर्डर का है, 2/2 का ऑर्डर रहा तो आसानी से निकल जाता है, बट 3/3 का डिटर्मिनेंट रहा तो कैल्सी के मदद से ही निकालना, मैनुअली निकालने जाओगे तो समय लगेगा, तो आपको कैल्सी की मदद से डिटर्मिनेंट निकाल लेना है 3/3 का। तो कितना आएगा, 9। फिर तीनों का आंसर हमने निकाल लिया, S1 S2 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इन तीनों वैल्यूज को कहाँ पुट करेंगे, इस इक्वेशन 1 में। तो देखो लैम्बडा क्यूब माइनस S1 का आंसर क्या आया था 3 लैम्बडा स्क्वायर, प्लस S2 का आंसर आया है -21 लैम्बडा, माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर आया है 9 और इक्वल टू 0। अब थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे, लैम्बडा क्यूब -3 लैम्बडा स्क्वायर, और हमें पता है प्लस इंटू -21 -21, क्योंकि हमें पता है प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस ही होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस। ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। आप कैल्सी में भी कर सकते हो, प्लस डालना फिर ब्रैकेट में -21,
तो आपको -21 मिल जाएगा। साथ में क्या है लैम्बडा, -9 इक्वल टू 0। इसको देना इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक करने के बाद हर क्वेश्चन में आपको यहाँ तक तो करना ही है। फिर देखना क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो यहाँ पे पूछा है सबसे पहले वेरिफिकेशन, वेरीफाई बोला है, तो सबसे पहले हम करेंगे वेरिफिकेशन। तो देखो वेरिफिकेशन करना है विद द हेल्प ऑफ कैली हैमिल्टन थ्योरम, बाय कैली हैमिल्टन थ्योरम, क्योंकि इसको ही हमें वेरीफाई करना है, कैली हैमिल्टन थ्योरम को। तो सबसे पहली स्टेप क्या होती है इसमें, लैम्बडा को हम रिप्लेस करेंगे ए से। ये जो इक्वेशन 2 है इसमें जहाँ जहाँ पे आपको लैम्बडा दिख रहा वहाँ वहाँ पे आपको ए लिखना है। तो रिप्लेस लैम्बडा बाय ए इन इक्वेशन 2। तो 3 जगह पे लैम्बडा है तो तीनों जगह पे आएगा ए। तो लैम्बडा क्यूब की जगह ए क्यूब, -3 लैम्बडा स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर, -21 लैम्बडा की जगह ए, -9 इक्वल टू 0। इसको नाम देना है इक्वेशन 3। अब देखो यहाँ पे जो इक्वल टू है, इक्वल टू के इधर राइट हैंड साइड और इक्वल टू के इधर लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है 0, और हमें सॉल्व किसको करना पड़ता है, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए क्यूब -3a स्क्वेयर -21a -9। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये नहीं चाहिए यहाँ पे। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में किस किस की वैल्यू आपको चाहिए, ए क्यूब चाहिए, ए स्क्वेयर चाहिए, ए चाहिए और आई चाहिए। तो हमारे पास ए क्यूब नहीं है, ए स्क्वेयर भी नहीं है, ए तो क्वेश्चन में ही दिया है, और आई हमें पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका स्टैंडर्ड मैट्रिक्स होता है। तो हमारे पास दो मैट्रिक्स है, ए और आई। निकालना क्या है, ए क्यूब का मैट्रिक्स और ए स्क्वायर का मैट्रिक्स। तो सबसे पहले ए स्क्वायर का मैट्रिक्स निकालेंगे। तो ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए इंटू ए, क्योंकि हमें पता है ए इंटू ए होता है ए स्क्वायर। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स क्वेश्चन में है इंटू ए मैट्रिक्स। इन दोनों का आंसर क्या आएगा, यहाँ पे लिखा है। अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको नहीं आता है तो इसका वीडियो मैंने चैनल पे डाला है, उस वीडियो की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इन दो मैट्रिक्स का जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको ये मैट्रिक्स मिलेगा। फिर ए स्क्वायर के बाद निकालेंगे ए क्यूब का आंसर। तो ए क्यूब को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते थे ए इंटू ए इंटू ए। ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ए स्क्वायर इंटू ए। ऐसा लिखोगे तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान होगा। इसमें आपको 3 बार ए मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा, बट यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर जो ऊपर निकाला लिखा इंटू ए मैट्रिक्स क्वेश्चन में दिया है। तो जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको ये मैट्रिक्स मिलेगा ए क्यूब का। तो अभी हमारे पास सारे मैट्रिक्स है, ए क्यूब भी है, ए स्क्वायर भी है, ए भी है और आई भी है। तो इन सारे मैट्रिक्स को हम इसमें एलएचएस में पुट करेंगे। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले ए क्यूब है तो लिखा मैंने ए क्यूब मैट्रिक्स, देन -3 देन ए स्क्वायर, तो देखो ए स्क्वायर का मैट्रिक्स लिखा, देन -21 ए यानी जो गिवन में मैट्रिक्स है वो लिखा, देन -9 आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये रहा हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर है 3 by 3।
हमने 3x3 वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों लिखा? क्योंकि हमारा क्वेश्चन 3x3 ऑर्डर का है। अगर 3x3 ऑर्डर का रहा तो 3x3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना। अगर हमारा क्वेश्चन 2x2 का रहा तो 2x2 वाले आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिखना। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का क्या होता है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इनको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो देखो किस मैट्रिक्स को सॉल्व करना पड़ेगा। अब इस मैट्रिक्स के बाहर तो कुछ भी नहीं है तो इसको एज इट इज लिखना। फिर इस मैट्रिक्स के बाहर मुझे 3 दिख रहा है और 3 मल्टीप्लाई में है। इस मैट्रिक्स को 3 मल्टीप्लाई में है तो अगर मल्टीप्लाई में रहा तो क्या करना पड़ता? इस 3 से इस माइनस को तो एज इट इज लिखना, सिर्फ 3 के ऊपर ध्यान देना। तो 3 मल्टीप्लाई में है इस मैट्रिक्स को, तो जब भी आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे इस 3 से तो हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये मैट्रिक्स का रूल है। ठीक है, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है इस 3 से, 3 की जगह कुछ भी रह सकता है, 1 2 3 4, कोई कांस्टेंट भी रह सकता है, ABCD कुछ भी रह सकता है, तो आपको हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये एक रूल है। तो 3 इंटू 21 63, 3 इंटू 12 36, 3 इंटू 12 36, 3 इंटू 12 36, 3 इंटू 9 27, 3 इंटू 12 36, 3 इंटू 12 36, 3 इंटू 12 36, 3 इंटू 21 63। फिर उसके बाद माइनस एज इट इज। फिर अभी इस 21 से हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 21 भी मल्टीप्लाई में है। तो 21 इंटू 1 21, जैसे यहाँ पे किया था वैसे यहाँ पे करना। देन माइनस, फिर 9 से भी हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिलेगा। फिर चारों मैट्रिक्स को आपको कैल्सी में डालना है। अब किसी किसी कैल्सी में एक साथ 4 मैट्रिक्स डाल सकते हैं, किसी किसी कैल्सी में एक साथ 3 ही डाल सकते हैं। तो देखो अगर 4 डाल सकते हो तो डायरेक्ट चारों मैट्रिक्स डालना, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा? 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, बट अगर कैल्सी में 3 मैट्रिक्स ही डाल सकते हो तो जब 3 मैट्रिक्स डालोगे तो उसका आंसर ये आएगा 9 0 0 0 9 0 0 0 9। फिर ये आंसर इन 3 मैट्रिक्स का है। फिर ये वाला तो एज इट इज बचा तो मैंने यहाँ पे लिखा है। और जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0 0 0। इस प्रकार से आपको करना है। अब ये कैल्सी में कैसे होता है तो इसके लिए मेरा वीडियो देख लेना, जिसमें मैंने मल्टीप्लिकेशन भी बताया है, कैसे एडिशन करते मैट्रिक्स का वो भी बताया है, कैसे सब्ट्रैक्शन करते वो भी बताया है। एक ही वीडियो में सारा बताया मैंने, तो उसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस कैल्सी की मदद से मैंने बताया है। तो हमारा LHS का आंसर क्या आया? 0। तो देखो RHS का आंसर क्या था? 0। और LHS का भी आंसर क्या आया? 0। तो हमेशा LHS का आंसर 0 ही आना चाहिए। अगर आपका आंसर 0 नहीं आ रहा तो समझ जाना आपने कहीं तो भी मिस्टेक की है। हर क्वेश्चन में जब भी आप वेरिफिकेशन करोगे तब आपका LHS का आंसर 0 ही आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो आपने कहीं तो भी मिस्टेक की है, क्योंकि RHS का आंसर तो 0 ही रहेगा। राइट हैंड साइड में हमेशा 0 ही रहेगा और लेफ्ट हैंड साइड को जब सॉल्व करोगे तो उसका भी आंसर 0 ही आना चाहिए। ठीक है, तभी हमारा कैली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई होता है। तो इसके बाद आपको क्या लिखना है? इसके बाद लिखना है एज LHS इक्वल टू RHS। LHS इक्वल टू RHS क्यों लिख रहे? क्योंकि LHS की भी वैल्यू हमारी 0 आई है और RHS की भी वैल्यू 0 आई है, तो दोनों को इक्वल लिख लेना। LHS इक्वल टू RHS
और क्या लिखना फिर, हेंस कैली हैमिल्टन थ्योरम इज वेरीफाइड। तो ये हमारा वेरिफिकेशन वाला पार्ट हो गया, पहला पार्ट। फिर इसके बाद निकालना है ए इनवर्स। तो देखो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे। तो हमें निकालना है ए इनवर्स। तो आपको क्या करना है, जो हमारा इक्वेशन 3 है उस इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स करना, बोथ साइड। इक्वेशन 3 कौन सा था हमारा, ये रहा हमारा इक्वेशन 3। इस इक्वेशन 3 को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में कितने टर्म है, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, ये चौथी टर्म। लेफ्ट हैंड साइड में 4 टर्म है। तो हर टर्म को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको भी मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, इसको भी, इसको भी और इसको भी। और राइट हैंड साइड में तो जीरो ही है, तो इसको भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जीरो को मल्टीप्लाई करने से आंसर तो जीरो ही आएगा। तो इसको भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, इसको, इसको, इसको। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है ए क्यूब को भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, -3a² को भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, -21a को भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, और -9 को भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, और राइट हैंड में 0 को भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया। अब इसके बाद की स्टेप इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये हमारी एक टर्म, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ए क्यूब और ए इनवर्स। जब मल्टीप्लाई में रहते हैं तो देखो इसको बोलते बेस और इनको बोलते पावर। तो बेस तो दोनों का सेम है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है। पावर को मत देखो अभी, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है। तो दोनों का बेस सेम है, तो सेम रहा तो एक ही बार लिखना पड़ता है। तो एक बार हमने लिखा ए, और जो पावर में होता है उनकी एडिशन करनी पड़ती है। तो 3 - 1। अब आप बोलोगे सर आपने अभी एडिशन बोला, तो आपको तो ऐसा लिखना चाहिए था। देखो ए, फिर इसके पावर में है 3, एडिशन मतलब फिर प्लस, और इसके पावर में है -1। तो ए 3 और प्लस इंटू -1 क्या होगा, -1 ही होगा। तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट क्या लिखा, a⁻³ - 1। ठीक है, फिर -3 एज इट इज लिखना। फिर यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी बेस सेम है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी है। तो बेस सेम रहा तो एक ही बार लिखना, और पावर की करना एडिशन, यानी 2 - 1। फिर -21 एज इट इज लिखना। अब यहाँ पे देखो ए इंटू ए इनवर्स, इसका आंसर क्या लिखना, हमेशा जहाँ पे भी आपको ए इंटू ए इनवर्स दिख रहा तो उसका आंसर लिखना आई। आई मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जहाँ पे भी आपको ए इंटू ए इनवर्स दिखा तो आई लिखना है। तो देखो ए इंटू ए इनवर्स, इसकी जगह आई लिखा। और यहाँ पे क्या है, -9, और यहाँ पे तो सिर्फ एक ही है, तो ए इनवर्स एज इट इज और इक्वल टू 0, क्योंकि 0 इंटू ए इनवर्स 0 आएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो ए एज इट इज 3 - 2, 3 - 1 2, -3 ए, 2 - 1 1, तो पावर में 1 नहीं लिखा तो भी चलता है। -21 आए एज इट इज, -9 ए इनवर्स एज इट इज, और इक्वल टू 0 एज इट इज। हमें निकालना क्या है, हमें तो निकालना है ए इनवर्स। तो जिसको निकालना है ना उसको एक साइड पे रखना और बाकी को एक साइड पे। अब देखो हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स। तो इसको एक साइड पे भेजेंगे, यानी राइट हैंड साइड में भेज देंगे। तो ए इनवर्स के साथ 9 भी है ना, तो देखो
लेफ्ट हैंड साइड में इसके सामने साइन क्या है, माइनस, और हमें पता है जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे -9A−1 है, जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। हमेशा ध्यान में रखना, जब भी दूसरी साइड में हम भेजते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस था, तो जब ये टर्म राइट हैंड साइड में जाएंगी तो प्लस हो जाएंगी, और ये इनको एज इट इज हमने वहीं पे रखा लेफ्ट हैंड साइड पे, सिर्फ इसको राइट हैंड साइड में भेजा। तो देखो हमें तो सिर्फ ए इनवर्स निकालना है, तो यहाँ पे देखो ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई में कौन है, ये मल्टीप्लाई में है ना 9। तो देखो अभी जब मल्टीप्लाई में कोई रहा और इसको भेजना है दूसरी साइड, क्योंकि हमें सिर्फ ए इनवर्स ही चाहिए एक साइड पे, बट ए इनवर्स के साथ 9 है मल्टीप्लाई में, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में भेजना पड़ेगा। बट ये मल्टीप्लाई में होने के मल्टीप्लाई में है, इसीलिए ये डिवाइड में जाएगा। हमेशा ध्यान में रखना, अगर कोई मल्टीप्लाई में है और आप उसको दूसरी साइड भेज रहे तो वो हमेशा डिवाइड में लिखा जाता है और उसका साइन चेंज नहीं होता। देखो इसके 9 के साथ प्लस है तो इधर आया तो प्लस ही रहा, सिर्फ चेंजेस क्या हुए, यहाँ पे वो न्यूमरेटर में था, न्यूमरेटर पता है ना ऊपर रहता है और डिनोमिनेटर नीचे। तो ये जो सारी वैल्यूज लिखी ये न्यूमरेटर में लिखी है, तो ये 9 यहाँ पे न्यूमरेटर में है, बट जब लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो वो डिवाइड में चला जाएगा, यानी डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो हमेशा ध्यान में रखना, मल्टीप्लाई में रहा कोई और उसको आपको दूसरी साइड भेजना है तो वो डिनोमिनेटर में जाता है, वो डिवाइड में जाता है। ये चीज़ अपनी नोटबुक में लिख लो, ठीक है। अगर ये प्लस में रहता तो वो डिनोमिनेटर में नहीं जाता, बट अगर मल्टीप्लाई में है तो वो डिनोमिनेटर में जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये डिनोमिनेटर में गया 9, किसके, इसके, और यहाँ पे सिर्फ अभी कौन बचा, ए इनवर्स। तो देखो अभी मैंने इसको इधर लिखा और इसको इधर लिखा, फिर क्या करते हम, ये जो डिवाइड में है ना 9, इसको आगे लिखना। अब ये डिवाइड में है तो क्या लिखना पड़ता है, 1/9, डिवाइड में है ना इसलिए। और ये क्या बचा, a² - 3a - 21i, तो 1/9 एज इट इज, फिर ब्रैकेट देना पड़ा। तो सबसे पहले a² लिखा यहाँ पे, जो हमने a² पहले ही निकाला है, a², फिर -3 एज इट इज, ए तो हमारे क्वेश्चन में ही है, फिर -21, आई तो हमें पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको थोड़ा हम सॉल्व करेंगे। 1/9 एज इट इज, ये भी एज इट इज, माइनस भी एज इट इज, 3 से क्या करेंगे, हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे पिछले वक्त किया था, पिछले बार किया था हमने यहाँ पे, इस 3 से, इस 21 से, इस 9 से, वैसे यहाँ पे भी करना है। मैट्रिक्स के बाहर कोई नंबर दिखा मल्टीप्लाई में तो उसको मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देना, हर एलिमेंट को करना पड़ता है। 3 × 1 3, 3 × 2 6, 3 × 4 12, ऐसे करना है। फिर -21 से भी हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना, ये मैट्रिक्स मिलेगा। अब आपके कैलसी में एक साथ आप तीनों मैट्रिक्स डाल सकते हो, तो तीनों मैट्रिक्स डालने के बाद उसका आंसर क्या आएगा, ए, और 1/9 ये रहा। तो ये आपका आंसर किसका हुआ, ए इनवर्स का आंसर हुआ। तो यहाँ तक आप कर सकते हो, ए इनवर्स यहाँ तक किया तो भी चलेगा, बट इसके आगे थोड़ा कर लेना। क्यों कर लेना, बता दो। 1/9 से ये भी मल्टीप्लाई में है तो हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना, तो ये मिलेगा। जब आप इसको भी सॉल्व करोगे कैलसी में डालना डायरेक्ट,
मैट्रिक्स में नहीं, ऐसे डालना। देखो ना इसमें ये क्या है, 1/9 फिर इंटू -3, तो क्या आएगा -1/3। तो इसका आंसर क्या आया -1/3। फिर इसका आंसर आएगा 2/3, इसका 0। ठीक है। अब ये क्यों करने को बोला, देखो अब ये रहा आपका ए इनवर्स का आंसर। यहाँ तक किया तो भी चलता है, बट यहाँ तक क्यों करने को बोल रहा हूँ अभी आपको पता चलेगा। आपने इतना सारा कैलकुलेशन किया, आपका जो आंसर आया है ए इनवर्स का वो बराबर है कि नहीं, ये आप चेक कर सकते हो। कैसे? आप क्या करना, ये जो ए है इसका ही तो हमें ए इनवर्स निकालना था, बट किसकी मदद से, कैली हैमिल्टन थ्योरम की मदद से। बट आपको पता है हमारे कैल्सी में डायरेक्ट ए इनवर्स निकाल सकते हैं हम। अगर आपको नहीं पता तो मैंने इस पर भी वीडियो डाला है चैनल पे, उसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि हम इनवर्स कैसे निकालते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे तो ए इनवर्स कैली हैमिल्टन थ्योरम की मदद से निकालना था, बट हम कैल्सी में डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो आप क्या करना, इसका ए इनवर्स निकालना कैल्सी में, और आंसर कितना आना चाहिए, यहाँ पे जो आंसर आया आपका वही आपके कैल्सी में आना चाहिए। अगर यही आंसर आपके कैल्सी में आया तो समझ जाना आपने जो कैलकुलेशन किया है वो बराबर है। और अगर कैल्सी वाला आंसर और ये वाला आंसर मैच नहीं हो रहा तो समझ जाना आपने कहीं तो भी मिस्टेक की है। तो इस प्रकार से आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हो। अगर कुछ डाउट होंगे इस क्वेश्चन के रिलेटेड तो कमेंट के माध्यम से आप मुझे पूछ सकते हो। और मेरा वीडियो ये पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आपको कौन कौन से टॉपिक पे वीडियोस चाहिए ये भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। और इस कैली हैमिल्टन थ्योरम टॉपिक के रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, उन वीडियोस को भी आपको देख लेना है। कैली हैमिल्टन थ्योरम की प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस आपको देख लेना है।